प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है कि आप सबको पढ़ाई करना, खेलना कूदना कितना पसंद है। और अगर मैं ये कहूँ कि आज हम खेलते खेलते पढ़ाई करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ? ओह अच्छा, आपको लग रहा है कि हम खेलते खेलते थोड़ी ना पढ़ाई कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खेल खेल में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज हम यही करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे रेखाओं के बारे में। हम अपने आसपास कितनी चीजें देखते हैं जो अलग अलग आकार की होती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये आकार रेखाओं से बनते हैं? ये रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, घुमावदार रेखा इत्यादि। और जैसे रेखाएं होती हैं, वैसे ही उनसे आकृतियां बनती हैं। जैसे जब हमारी मम्मी बेलन से हमारे लिए रोटी बनाती हैं, तो बेलन की आकृति कैसी दिखती है? बताओ, बताओ। सही कहा, सीधी रेखा जैसी। और वो गोल गोल रोटी कैसी दिखती है? बताओ, आप तो बहुत समझदार हो। सही पहचाना, रोटी दिखती है घुमावदार रेखा जैसी। है ना मजेदार बात? तो चलो आज हम इस सुहावने मौसम का मजा लेते हैं और खेल खेल में सीखते हैं रेखाओं के बारे में। क्यों ना हम बगीचे में चलें, घूमें और अलग अलग प्रकार की रेखाओं को ढूंढें? कैसा लगा मेरा आइडिया? तो चलें? चलो। वाह! ये बगीचा कितना सुंदर है, कितनी हरियाली है यहाँ पर। अरे ये देखो, मुझे क्या नजर आया? ढेर सारी रेखाएं। ये है सीधी रेखा और ये है सीधी खड़ी रेखा। और मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है। ये रही घुमावदार रेखा। और वो देखो जरा, वो है तिरछी रेखा। अरे वहां क्या हो रहा है? कुछ बच्चे योगासन कर रहे हैं। इन बच्चों को तो मैं जानती हूं। ये तो प्रीति है जो सूर्य नमस्कार कर रही है। सूर्य नमस्कार करते वक्त प्रीति की शारीरिक मुद्रा कैसी है? बताओ, बताओ। आपको रेखाओं के बारे में तो अब सब कुछ पता है। हाँ, प्रीति की शारीरिक मुद्रा है सीधी खड़ी रेखा। और ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरे अगले सवाल का जवाब आपको ही देना होगा। वो देखिए, वहां पर गुरमीत भी है जो कुछ एक्सरसाइजेस कर रहा है और उसकी शारीरिक मुद्रा है कैसी? पहचानो। बिल्कुल सही, तिरछी रेखा। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि रेखाओं के बारे में अब आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आपने इन्हें पहचानना जो सीख लिया है। अब ये बच्चे तो योगासन कर रहे हैं, क्यों ना हम भी कुछ मजेदार एक्सरसाइजेस करें और खेल खेल में सीखें रेखाओं के बारे में। अब जब आपको ये पता चल ही चुका है कि हमारे आसपास ढेरों अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और देखते हैं कि आप कितने सही जवाब देते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि ऐसे आसनों पर गोला बनाइए जिनमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और दूसरा सवाल है, ऐसे आसनों पर टिक मार्क बनाइए जिनमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तीसरा सवाल भी है मेरे पास आपके लिए। ऐसे आसनों पर क्रॉस बनाइए जिनमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं।
और ऐसे आसनों पर स्टार बनाइए जिनमें बड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो आपने मेरे सभी सवालों का सही जवाब तो दे ही दिया होगा। आप इतने समझदार जो हो। लेकिन आपको पता है कि आप भी ये आसन घर पर कर सकते हैं। जी हाँ, इन आसनों का अभ्यास घर पर जरूर कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभ्यास करते वक्त आपके साथ आपके घर के कोई बड़े हो या फिर आपके टीचर मौजूद हो। और आसनों का अभ्यास करते समय बनने वाली रेखाओं पर चर्चा भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और मजेदार एक्सरसाइज जिसका नाम है क्या है सीधा। हाँ, यहाँ पर हमें चाहिए एक धागे का टुकड़ा। एक धागे के टुकड़े को आप दोनों हाथों से पकड़ो। अब बताओ, क्या ये सीधा है? इसके बाद अपने हाथों को पास लेकर आएं। अब बताएं, क्या ये धागा सीधा है? और आप धागे को तिरछा, पड़ा, खड़ा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार की रेखाएं बनती हैं। तो ये थी एक मजेदार एक्सरसाइज। अब हम कुछ रोचक करते हैं। आपने तो देखा ही है ना कि पार्क में हमने कितनी सारी रेखाओं को ढूंढ निकाला। अब हम इस दिए गए चित्र में छूटी हुई खड़ी, पड़ी, तिरछी और घुमावदार रेखाओं को बनाएंगे। जी हाँ, ये झूले तो देख ही रहे हैं आप। इन पर झूलना आपको कितना अच्छा लगता है, मुझे सब कुछ पता है। तो इन झूलों पर झूलने से पहले इन रेखाओं को हम बनाएंगे और इसके बाद हम खेलेंगे बिंदुओं से। हाँ, क्या आपको पता है कि हम बिंदुओं को जोड़कर विभिन्न प्रकार की रेखाएं बना सकते हैं, जैसे सीधी रेखाएं, खड़ी रेखाएं, पड़ी और तिरछी रेखाएं। इन रेखाओं के साथ साथ हम नई आकृतियां या डिजाइन भी बना सकते हैं। एक डिजाइन तो आप देख ही रहे हैं जो हमने आपके लिए बनाया है। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? ये एक जानवर की आकृति है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कौन सा जानवर है। ये आपको खुद ही पहचानना है और ऐसी अलग-अलग आकार आपको बनाने हैं। ये देखिए, ये एक और आकृति है। ये क्या है? मुझे तो ये कुछ डब्बे जैसा लग रहा है। आपने भी यही कहा ना? ठीक पहचाना। तो बिंदुओं से खेलिए और अलग-अलग आकार की रेखाओं को बनाइए। तो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि रोटी किस आकार की होती है? रोटी गोल होती है और घुमावदार रेखा से बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घुमावदार रेखाओं से और क्या-क्या बनता है? सोचिए, सोचिए। बिल्कुल ठीक। आप आकाश में देखिए, आप बादलों को देखिए, इंद्रधनुष को देखिए, ये कितना सुंदर है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये घुमावदार रेखाओं से बनता है? जी हाँ, ये आकृतियां, ये डिजाइन घुमावदार रेखाओं से बनती हैं। और इसीलिए मैं अब आपके लिए एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज लेकर आई हूं। फिर से समय है बिंदुओं से खेलने का। आप देख सकते हैं कि घुमावदार रेखाओं को मिलाकर मैंने एक सुंदर सा फूल बनाया है। आप भी और अन्य कई डिजाइन्स बना सकते हैं घुमावदार रेखाओं की मदद से। ये देखिए, ये कितना सुंदर पैटर्न है जो घुमावदार रेखाओं की मदद से बना है। ये क्या है? इसे आपको पहचानना होगा। तो चलिए, अब आपने रेखाओं के बारे में इतना कुछ सीख लिया है। आपको पता है कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की रेखाओं की बात करें तो सीधी रेखा होती है, तिरछी रेखा होती है और इन दोनों प्रकार की रेखाओं से आप एक डिजाइन बना सकते हैं, है ना? सही कहा ना मैंने? तो जरूर बनाइए। अच्छा चलिए, 2 प्रकार की रेखाओं से तो आपने एक डिजाइन बना लिया। अगर मैं कहूं कि 3 प्रकार की रेखाओं से भी एक डिजाइन बनाइए, तो आप कैसा डिजाइन बनाएंगे और वो तीसरी रेखा कौन सी होगी? ये आपको सोचना है।
मैं नहीं बताने वाली। मुझे पता है कि आपको अब रेखाओं के बारे में सब कुछ पता है। अरे वाह! आपको तो ये भी पता है कि तीसरी रेखा से आप कौन सा डिजाइन बना सकते हैं। क्या बात है! आप बच्चे तो बहुत समझदार हो। चलिए, अब है आपका रियल टेस्ट। 2 प्रकार की रेखाओं से आपने एक डिजाइन बनाया, 3 प्रकार की रेखाओं से भी आपने एक डिजाइन बनाया, लेकिन अब आपको सभी प्रकार की रेखाओं से एक डिजाइन बनाना होगा। है ना मुश्किल? वेल, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप लोग सब कर सकते हैं। तो चलिए, सभी प्रकार की रेखाओं से एक डिजाइन जरूर बनाइए। तो है ना ये एक मजेदार कार्य? मुझे पता है कि अब आप इस कार्य में और डिजाइन्स बनाने में व्यस्त होने वाले हैं। तो चलिए, आप मजे-मजे से डिजाइन्स बनाइए और इस कार्य को पूरा कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नए विषय के साथ, कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए टाटा।